तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी ईएमई की तरफ से निकल के आने वाली ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आर्मी ईएमई की तरफ से निकल के आई है और इसका ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। कितनी इसमें पोस्ट हैं, कौन कौन से सेंटर पे निकला हुआ है और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, सब पूरा प्रोसेस में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। ये सबसे पहले मैं बात तो आपको बता देता हूँ कि आर्मी ईएमई जो होता है वो वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप मतलब जहाँ पे आर्मी के व्हीकल्स वगैरह बनते हैं उसको वर्कशॉप बोलते हैं। आर्मी की वर्कशॉप अपनी अलग होती है। वो बाहर से कोई भी अलग से रिपेयरिंग नहीं होती। उसके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो भी उसके व्हीकल्स होते हैं उसके अपने खुद के वर्कशॉप में होती है। तो वही है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रक वगैरह या फिर उसकी गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं। तो अब चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे निकल के आई है। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे बेसिकली ये इंजीनियरिंग टाइप की पोस्ट है। इंजीनियरिंग सर्विस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप यूनिट्स के नाम लिखा है। यहाँ पे अलग अलग जो भी यूनिट्स आई हैं, जिन यूनिट्स में मतलब वैकेंसी निकाली गई उनका नाम यहाँ पे लिखा है। और प्लेस ऑफ वर्क, जैसे कि यूनिट कई होती हैं लेकिन उनका एक ही यूनिट से कई अलग अलग लिंक जुड़े हुए होते हैं उनके वर्क प्लेस के। तो वर्क कहाँ करना पड़ेगा आपको वो यहाँ पे लिखा है। और पोस्ट का नाम लिखा है कि कौन 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 सी पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कैटेगरी वैकेंसीज के बारे में है कि कितनी वैकेंसी है कौन कौन सी कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम रहने वाला वैकेंसीज में वो टोटल वैकेंसी का रहेगा। फिर उसके बाद यूआर का रहेगा। यूआर में एक अनरिजर्व्ड का रहेगा और अनरिजर्व्ड में जो ईडब्ल्यूएस आते हैं उनका रहेगा। और फिर इधर अपना एससी एसटी ओबीसी का रहेगा। एससी एसटी ओबीसी का रहेगा और रिजर्वेशन के लिए वो अलग से है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे हम वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, मेरठ मध्य प्रदेश में है, इलेक्ट्रीशियन की है। एक वैकेंसी है, वो भी केवल एक जर्नल की है, बाकी और किसी में भी यहाँ पे नहीं है। एक वैकेंसी है, टोटल एक वैकेंसी है, वो भी जर्नल की है। इसी तरीके से आगरा कैंट उत्तर प्रदेश में है एक। यहाँ पे आप यूनिट का नाम देख लीजिए, जैसे कि 510 वर्कशॉप ईएमई यहाँ पे लिखा है ना। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और वर्कशॉप क्वांटिटी सीओडी आगरा उत्तर प्रदेश, ये अपना यूनिट का नाम है और ये वर्क प्लेस का नाम है। तो हम यहाँ पे वर्क प्लेस के नाम के हिसाब से ज़्यादातर चलेंगे। तो आगरा उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम में मैकेनिक हाईली स्किल्ड और एक वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी है और वो भी जर्नल की है, बाकी अदर की नहीं है, मतलब रिजर्व कैटेगरी की। अगली है जबलपुर मध्य प्रदेश की। यहाँ पे आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड, यहाँ पे भी एक वैकेंसी, एक वो भी जर्नल की। उसके बाद जबलपुर यूनिट में ही और दूसरी पोस्ट पे भी वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि जबलपुर में एक आर्म मैकेनिक हाईली स्किल्ड, यहाँ पे भी एक है। थोड़ा यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप है, जैसे कि 506 है और ये थोड़ा क्वालिटी वाला अलग है उस हिसाब से। फिर एक अपना जो दिल्ली वाला आता है, तो दिल्ली में यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोस्ट है, जैसे फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी है, लोअर डिविजनल क्लर्क की 11 है और फायरमैन की है, फायर इंजन ड्राइवर की है और व्हीकल मैकेनिक की है, इलेक्ट्रिशियन की है, फिटर की है, वेल्डर है, ट्रेड्समैन मेट की है। तो अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्समैन मेट की दिल्ली में देखने को मिल रही है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे इसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है कुक की, टिन स्मिथ की। और इसी तरीके से जबलपुर मध्य प्रदेश में लोअर डिविजनल क्लर्क की है, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम, टिन। ठीक है। उसके बाद अपना वेस्ट बंगाल में है इलेक्ट्रिशियन की, ट्रेड्समैन मेट की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्समैन मेट की ही देखने को वैकेंसी मिल रही है हर जगह पे। तो गाइस आपको इसको ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। और ऑफलाइन किस तरीके से भरेंगे आप, साधारण डाक से, कोई भी स्पीड पोस्ट आपको नहीं करना है, साधारण डाक से भरना है। अभी भी इसको 10 दिन बाकी है, इसके 17 तारीख तक इसको पहुंच जाना चाहिए। 17 तारीख तक ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, लास्ट डेट इसकी 17 है। तो पूरे भारत में अगर आप कहीं भी इंडिया पोस्ट से भेजते हो तो 10 दिन के अंदर ये पहुंच जाता है। तो अभी भी आप इसको भर सकते हो। किस तरीके से भरना है वो मैं आपको अगली वीडियो में पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से ऑफलाइन आपको इसका फॉर्म भरना है पूरा। तो अभी आगे बात करते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी है क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके से 2 4 1 3 वैकेंसी है। आगरा उत्तर प्रदेश में भी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में लोअर डिविजनल क्लर्क, मेरठ उत्तर प्रदेश में फिर से है उसी तरीके से। और पुणे मध्य प्रदेश में भी है लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन, फिटर की है। फिटर से जैसे आईटीआई किसी ने की है, मशीनिस्ट है, टिन कॉपर स्मिथ है,
इसके बाद कर्नाटका में भी हैं इसी तरीके की वैकेंसीज, गुजरात में भी हैं, पुणे में हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोस्ट वाइज, महू मध्य प्रदेश में इस तरीके से हैं। टोटल ये इतने 8 यूनिट्स हैं इसकी, 8 यूनिट्स हैं इसकी। और एग्जामिनेशन सेंटर सबका सामने सामने लिखा हुआ, कौन किसका कहाँ होगा। वैसे टोटल 18 यूनिट में वैकेंसी निकाली गई हैं, लेकिन 18 अलग अलग जगह पेपर नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 18 अलग अलग जगह पे पेपर नहीं होगा, इसका 8 जगह पे पेपर होगा। क्योंकि कुछ ऐसी है जहाँ पे एक एक दो दो पोस्ट है ना, उनका कंबाइन कर दिया जाएगा। तो वैसे तो आप हर एक यूनिट के लिए 18 यूनिट के लिए है तो 18 फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, एक यूनिट से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन 18 यूनिट में 18 फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर ट्रेड्समैन में डाल रहे हो तो वहीं पे दूसरे पोस्ट एलडीसी के लिए आप नहीं डाल सकते हो। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सामने सामने आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर देख के उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। फिर अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आगे देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो देखिए जिस जैसी पोस्ट है उस हिसाब से क्वालिफ़िकेशन, जैसे फार्मासिस्ट में फार्मेसी आपको लगेगी, और इलेक्ट्रीशियन से आपको डिग्री डिप्लोमा हो, टेलीकॉम में हो, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स मशीनिस्ट से मशीनिस्ट में जैसे कि आपको इस हिसाब से आपको हो। और इसी तरीके से सब अलग-अलग ड्राफ्ट्समैन की हैं, मशीनिस्ट की हैं, फिटर में अगर आपकी आईटीआई है तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरीके से एलडीसी क्लर्क की है, फायर इंजन ड्राइवर की है, फायरमैन की है। अब यहाँ पे 2 पोस्ट जो हैं गाइस, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इनके लिए आपको थोड़ा पीएसटी भी देखा जाएगा। पीएसटी होगा इसका, मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट थोड़ा सा होगा, हाइट वेट चेस्ट देखा जाएगा। और फिर इधर कुक की है, ट्रेड्समैन में वाशरमैन है, तो यहाँ पे इनमें नॉर्मली वही जो अपना 10th-12th लिया जाएगा। एमटीएस में तो 10th ही लिया जाता है, 10th पास। और विद लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की आपकी यहाँ पे वेतन मिलेगी। और यदि रिलैक्सेशन जो भी जैसा मिलता है वो भी मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है कि फॉर फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल मेजरमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, बस वही 2.5 सेंटीमीटर 165 हाइट होगी, 81-85 सीना आपको लिया जाएगा, और 50 kg वेट होगा। हाँ, एक चीज़ और है, पीईटी में क्या होगा आपको थोड़ा यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, मतलब वजन उठा के आपको चलवाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है आपका 63 kg 183 मीटर जाना पड़ेगा आपको 96 सेकेंड में। यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा देखा जाए तो। फार्मासिस्ट के लिए आपको कुछ और थोड़ा अलग वैकेंसीज के बारे में थोड़ा अलग टाइप की क्राइटेरिया है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे गाइस हर एक जो पोस्ट है उनके हिसाब से अलग अलग पेपर आएंगे। जैसे फार्मासिस्ट के लिए अलग पेपर थोड़ा रहेगा, क्लर्क वालों के लिए अलग रहेगा, ट्रेड्समैन के लिए अलग रहेगा, सब यहाँ पे लिखा है। स्टेनोग्राफर एलडीसी के लिए थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। और कुक बार्बर वाशरमैन एमटीएस यहाँ पे नीचे वाला सी नंबर वाला पेपर रहेगा, और सबसे ऊपर वाला किसके लिए है, फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पेपर होंगे। और इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी में आपको मिलेगा, यहाँ पे नीचे आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, फ़ोटो लगानी है, और पूरा इसको फिल करके यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको भर के, और पूरा नाम लिख के डिक्लेरेशन, और एक एडमिट कार्ड का भी यहाँ पे सेक्शन है, तो ऊपर वाला आप भर दीजिएगा, नीचे वाला खाली छोड़ देना है, क्योंकि वो लोग इसको भेज देंगे। या इसमें फ़ोटो की बात करूँ तो केवल 2 फ़ोटो, एक एडमिट कार्ड में लगाना है और एक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है। बाकी कोई भी फ़ोटो ज़्यादा यहाँ पे नहीं डालनी है। तो अब इसको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, अगर आपको इसको देखना है तो अगली वीडियो का वेट करिए, उस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे भरना है, कैसे स्पीड पोस्ट किस तरीके से लिफाफे में भर के कैसे भेजना है, मतलब कि एक साधारण डाक डाक कैसे किया जाता है, मैं इसको आपको पूरा करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वैकेंसी आपको कैसी लगी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इसको ज़रूर फिल करिए, और अगली वैकेंसीज़ का इंतज़ार करिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की आर्मी से रिलेटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड यूनिक टाइप की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।